सबसे पहले बात करेंगे किसान आंदोलन की, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की एक अहम बैठक हुई है जिसमें आंदोलन को तेज करने के लिए कई फैसले लिए गए हैं। इस बारे में किसान मोर्चा ने प्रेस नोट जारी करके ये बताया है कि 12 फरवरी से राजस्थान के भी सभी रोड टोल प्लाजा को टोल मुक्त करवाया जाएगा। 14 फरवरी को पुलवामा हमले में शहीद जवानों के बलिदान को याद किया जाएगा और देश भर में कैंडल मार्च और मशाल जुलूस के साथ अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। 16 फरवरी को किसान मसीहा सर छोटू राम की जयंती के दिन देश भर में किसान एकजुटता दिखाएंगे। 18 फरवरी को दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक देश भर में रेल रोको कार्यक्रम किया जाएगा। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और जिस तरीके से पहले हमने पंजाब में देखा कि रेल रोकी गई थी अलग अलग जगहों पर, पूरे पंजाब में ही रेलों का जो आवागमन है वो ठप हो गया था और अब एक बार फिर से रेल रोको कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, लेकिन इस बार सिर्फ दोपहर 12 बजे से शाम के 4 बजे तक रेल रोकी जाएगी और वो पूरे देश में रोकी जाएगी 18 फरवरी को। जगतार सिंह भुल्लर हमारे संपादक हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। जगतार जी, क्या कुछ जानकारी है? संयुक्त किसान मोर्चा ने ये बड़े फैसले लिए। बिल्कुल हतेंद्र, जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बड़े फैसले लिए गए उनमें अगर सबसे पहले बात करें तो 12 फरवरी से राजस्थान के सभी जो रोड टोल प्लाजा उनको टोल मुक्त किया जाएगा। ये किसान मोर्चा की तरफ से, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक फैसला लिया गया। हालांकि इससे पहले पंजाब और हरियाणा में जो टोल मुक्त थे, जितने भी तमाम कह सकते हैं कि जो टोल प्लाजा है जी, अब राजस्थान में भी 12 फरवरी से शुरू किए जाएगी किसानों की तरफ से। और 14 फरवरी को पुलवामा में जो शहीद जवानों के बलिदान को याद करते हुए देश भर में कैंडल मार्च व मशाल व जुलूस व अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और 16 फरवरी को किसान मसीहा सर छोटू राम की जयंती के मौके पर देश भर में किसान एकजुटता दिखाएंगे। और 18 फरवरी को ये एक और बड़ा ऐलान है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कि देश भर में 12 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक देश भर में रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। जैसे पहले चक्का जाम किया गया था 6 तारीख को, वैसे अब 18 फरवरी को देश भर में 12 बजे से लेकर 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि किसानों की तरफ से, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सरकार पर बराबर प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसे सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है, वैसे किसानों की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं जो आंदोलन चल रहा है करीब पिछले 80 दिनों से, उसका समाप्त हो, अंत हो और सरकार इन कानूनों को रद्द करे। यही मांग लेकर किसान चल रहे, चाहे वो किसान सिंगू बॉर्डर पे हो, चाहे वो किसान टिकरी बॉर्डर पे हो, चाहे वो किसान गाजीपुर हो, और चाहे देश के किसी भी कोने में या किसी भी गांव में किसान बैठा हो, सभी की एक ही मांग है कि सेंटर सरकार को तुरंत जो कृषि बिल वो रद्द कर देना चाहिए। जी जगतार जी, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, क्योंकि जब भारत बंद की कॉल दी गई थी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, तो जो सक्रियता कुछ राज्यों में देखने को मिल रही है, जैसा कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, यूपी, लेकिन इनके अलावा जो राज्य हैं वहां पर समर्थन जरूर मिल रहा है सभी राज्यों का, लेकिन वहां पर इतना असर किसान आंदोलन का दिखाई नहीं दे रहा है। और इस बार जो रेल रोको का जो कार्यक्रम है वो पूरी तरीके से सफल हो, उसके लिए क्या कुछ रणनीति किसानों की तरफ से? बिल्कुल, ये सही कह सकते कि जो देश में आंदोलन चल रहा है वो जिस हिसाब से किसानों को जो रिस्पॉन्स है वो पंजाब, हरियाणा जो या वेस्टर्न यूपी या राजस्थान से मिला, बाकी देश के अन्य राज्यों में या अन्य हिस्सों में नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ही महाराष्ट्र की हम बात करें या गुजरात भी किसानों के साथ काफी लोग आए थे, केरला हो गया, पश्चिमी बंगाल हो गया, जहां भी किसानों को मिल रहा हंगारा मिल रहा, रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन क्योंकि जैसे पंजाब में है, पंजाब में जो किसान वो काफी मजबूत है, हरियाणा में काफी है, वेस्टर्न यूपी क्योंकि राकेश कैद का गढ़ माना जाता है, कैद परिवार का गढ़ माना जाता है और किसान वहाँ काफी सक्रिय है। और दूसरी तरफ अब बिल्कुल रेल और रोको आंदोलन इसको कामयाब बनाने के लिए निश्चित तौर पे जो संयुक्त किसान मोर्चा देश भर की
500 के करीब जो किसानों की जथेबंदियां वो लगे हुए हैं। तो एक सिंबॉलिक है सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का तरीका कि पहले हमने रेल जो चक्का जाम किया था, अब 12 से 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन करेंगे। तो निश्चित तौर पे अब जो रेलवे प्रशासन उनको भी कह सकते हैं कि इंतजाम करने होंगे, जीआरपी को इंतजाम करने होंगे, जो रेलवे पुलिस है वो तमाम जितनी भी एजेंसियां उनको इंतजाम करने होंगे। और लगता है कि 12 से 4 बजे तक किसानों को पूरी उम्मीद होगी कि कोई भी सरकार और कोई भी मंत्रालय, चाहे वो होम मंत्रालय हो, चाहे वो रेलवे मंत्रालय हो, चाहे कृषि मंत्रालय हो, कि कहीं भी, क्योंकि रेलवे नेटवर्क बहुत देश का काफी लंबा चौड़ा नेटवर्क है, कहीं भी अगर ट्रेन वहाँ 12 से 4 चली तो कोई भी किसान आगे बैठ गया तो वो सरकार को देने पड़ सकते। अगर कोई भी किसान की कैजुअलिटी होगी, कोई भी उस समय अगर वहाँ सरकार को, तो कुल मिला के सरकार पर इसीलिए ये अनाउंसमेंट की गई, घोषणा की गई कि सरकार पर भी बराबर प्रेशर बढ़े। अगर 12 से 4 अगर सरकार ने जी बिल्कुल जबरी रेल चलाने की कोशिश, तो कोई ना कोई। बिल्कुल जगतार जी, हमारे साथ दर्शन पाल भी जुड़ गए हैं, किसान नेता हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य हैं। दर्शन पाल जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। थैंक यू जी दर्शन पाल जी, क्योंकि जिस तरीके से हमने भारत बंद में भी देखा, जब भारत बंद का आह्वान किया गया था संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, अब जो किसान आंदोलन को तेज करने के लिए कई बड़े फैसले आपने लिए हैं, वो ताकि पूरे देश में सही तरीके से लागू हो और उसका असर देखने को मिले, उसके लिए क्या कुछ रणनीति आपकी? देखिए, हमने अपने पूरे एक एडवाइजरी दे रहे जी, एकदम पीसफुल रहे, कोई आके कोई शरारती तत्व आके बीच उसके कुछ गड़बड़ ना करे, और 12 से 4 एकदम पीसफुल रेल जाम रहे, रेल ट्रैक पर लोग बैठेंगे आराम से, जो भी ट्रेन आएगी उसको रुकने दें, ट्रेन को या रेल ट्रैक को कोई मतलब नुकसान ना पहुंचाए जी। तो ये 18 तारीख को हमारा कॉल है कि पूरे देश में रेल को 12 से 4 बजे तक जाम किया जाए। जी दर्शन पाल जी, मेरा सवाल ये था, क्योंकि जिस तरीके से कुछ राज्यों में, 4-5 राज्यों में ज़्यादा आंदोलन को समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, सक्रिय भी हैं किसान आंदोलन को लेकर के लोग, लेकिन जो बाकी राज्य हैं उनमें इतनी सक्रियता दिखाई नहीं दे रही है, वहाँ पर किसान आंदोलन का इतना ज़्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि भारत बंद का असर भी कुछ कम ही नजर आया कई जगहों पर। उसको लेकर के क्या कुछ रणनीति आपकी? नहीं, उसके लिए हम जो भी राज्यों में वो बीजेपी रूल्ड है या साउथ इंडिया के जो प्रांत है जी, वहाँ कुछ है थोड़ा, वो हम लोगों को बोलेंगे, जो वहाँ के संगठन है संयुक्त किसान मोर्चा से पहले जुड़े हुए या अभी नए नए आया रहे जी, उससे हम चर्चा करेंगे कि इस आंदोलन को 18 तारीख को जहाँ की हमारा रेल रोको का हो रहा है उसको कामयाब करें, और उसको कामयाबी के हम कोशिश करेंगे। और धीरे धीरे आंदोलन ऐसे ही फैलता है, एकदम तो सब जगह नहीं फैलता। जैसे हम शुरू किए थे पंजाब से, अभी नॉर्थ इंडिया के काफी स्टेट में चला गया है, तो कल को ये ईस्टर्न और साउथर्न स्टेट में जाएगा या जा रहा जी। तो इसलिए हमारा कोशिश है कि आंदोलन को एक व्यापक आंदोलन के रूप में बढ़ाएं। इसलिए हम भले ही आपसे नहीं करें 4 घंटे से 3 घंटे जी। और एक और सवाल यहाँ पर उठ रहा है संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों में कि आपस में मतभेद जो है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब भारत बंद का आह्वान किया गया तो यूपी उत्तराखंड को अलग कर दिया गया, और अब राकेश टिकैत ने यह कहा है कि अक्टूबर तक ये आंदोलन चलेगा। तो ऐसे में गुरनाम चढ़ूनी कह रहे हैं कि ये किसी व्यक्ति विशेष का आंदोलन नहीं है। इस तरीके के सवाल भी अब उठ रहे हैं कि आपस में एकजुटता अब नहीं रही संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों में। नहीं, ये बात नहीं है। असल में हम 26 नवंबर या बोलिए कि 4-5 दिसंबर तक बिल्कुल एक साथ हम सब बैठे भी नहीं जी, बैठ रहे हैं, डिफरेंसेस ऑफ एटीट्यूड एंड आउटलुक, लेकिन ये बात भी सच है कि हम डाइवर्सिटी में भी यूनिटी में है, एक दूसरे। और इसमें जो टिकैत जी ने कहा कि संभव है, हो सकता है कि 2 अक्टूबर तक आंदोलन चल सकता है, भला इसमें क्या दिक्कत है इस बात की? वो तो लंबी चल सकता है, हम भी बोलते हैं कि 6 महीने 7 महीने चल सकता है, एक बात। दूसरा ये है कि ये जो इस तरह का जो टिकैत जी ने दिया है, पहले जो उन्होंने कहा था कि यूपी और उत्तराखंड में नहीं होगा, तभी उन्होंने आधे 1 घंटे के अंदर अंदर ही अपनी को चेंज किया था कि हाँ आंदोलन यूपी और उत्तराखंड में भी होगा, लेकिन उसका जो फॉर्म चेंज करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमको बताया उसी समय बात हुई है कि बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ हमारे फ्लैग्स और हमारे वो चीज जो है
वो कुछ शरारती अनसर ले गए हैं, वो कोई दिक्कत कर सकते हैं, उसकी प्रिकॉशन में हमने ये तय किया है कि हम कॉल करें कि यूपी में भी उत्तराखंड में कोई ऐसा ना हो कि वो शरारती तत्व जो है कोई इतनी हिंसा फैला दें कि हमारे ऊपर आ जाए या हमारे आंदोलन को नए सवाल खड़े हो जाए जी। तो उन्होंने प्रिकॉशनली ये हमारे साथ शेयर किया कि इसलिए हमने वो किया था या किया है। तो उसी समय उन्होंने फिर ऐलान किया कि ठीक है वो आंदोलन अपने बीजेपी रूल यूपी और उत्तराखंड में भी है, लेकिन उसको हमने फॉर्म को चेंज किया है बस जी। और डॉक्टर दर्शन पाल जी, मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये भी लेना चाहूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर से लोकसभा में किसानों से अपील की है कि किसानों के फायदे में ये कानून है और इसमें सिर्फ विकल्प दिए गए हैं, ना कि कुछ छीना गया है किसानों से। तो उसको लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे, और जिस तरीके के तमाम बाकी जो बयान उनके सामने आए हैं? नहीं, जो उनके विकल्प हैं अल्टीमेटली तो एब्सोल्यूट वो चीज है कि एब्सोल्यूटली वो चीज जो है फाइनली वो चीज एस्टेब्लिश होगी, वही डिटरमिन मतलब प्राइवेट मंडी ही अल्टीमेटली कामयाब होगी, ये इस विकल्प में है। तो हमारा ये कहना है कि अगर जो गवर्नमेंट की मंडियां थी एपीएमसी एक्ट के मुताबिक थी, उनको रखा जाता, उनकी जो कमजोरियां थी उनको ठीक किया जाता। अगर उसकी कोई मनके क्यों नहीं उनको डेवलप किया गया, पूरे देश में डेवलप करना चाहिए। तो उनका ये कहना बड़ा छोटी चीज है कि वो विकल्प में एक वो मंडी है, प्राइवेट मंडी भी है, विकल्प है किसान के पास वहां बेचे या यहाँ बेचे। तो मेरा ये कहना है कि अगर चंडीगढ़ से पीजीआई में इलाज करवाना है या फोर्टिज में कराना है तो कहाँ किसान जो तय करेगा, पीजीआई में तय करेगा अगर वहाँ सस्ता होता है, अच्छा होता है तो। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप पीजीआई को भी खत्म कर दोगे, मंडी को खत्म कर दोगे, तो किसान तो जो कोई भी पेशेंट है मजबूर होगा प्राइवेट उसमें जाने के लिए। तो इसी तरह का जो अल्टीमेट सिस्टम है जो बनाने जा रहे हैं ये हमारा असल में जो बात तय की नहीं, बात तय की है जी। बात आज की नहीं, बात वो रास्ता जो बना रहे हैं उसके लिए, प्राइवेट उसके प्लेयर्स के लिए, उसके ऊपर हमारी है कि वो अल्टीमेटली प्राइवेट प्लेयर्स को किसान की जो मेहनत, उसकी जो कमाई है, उसकी जो फसल है, उसकी जो पूरी लैंड बेस जो अल्टीमेटली उसके ऊपर नजर है उनकी, इसको हम विरोध कर रहे हैं, उसको हम नहीं इम्प्लीमेंट होने देंगे जी। और डॉक्टर दर्शन पाल जी, वो ये भी कह रहे हैं कि इन कानूनों में काला क्या है वो भी पता नहीं चल पा रहा है, और आंदोलन जीवी कह करके लोगों को संबोधित वो कर रहे हैं जो आंदोलन कर रहे हैं किसानों के समर्थन में। नहीं, काला तो देखिए जब तो से बात हुई उन्होंने कितने पॉइंट निकाले कि ये ठीक नहीं है जी। हमारे साथ जब होम मिनिस्टर से बात हुआ तो उन्होंने कहा कि हम ढंग से अगर इसको डिस्कशन नहीं कर पाए तो बल्कि फॉर्म की बात मैं अभी का प्रोसीजर की बात करता हूँ, तो फिर क्या ऐसी कोई कमी रह सकती है। तो ये जो चीजें हैं मन के देखिए, इतनी इन चीजों से राज्यसभा में जो हुआ आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लोग जानते हैं। तो ये चीजें इतनी आसानी से कोई कह नहीं सकता कि पार्लियामेंट से पास हुए, राज्यसभा में जैसे पास हुए आप सबको पता है जी। तो ये चीजें तो ऐसे ही निकाल देना प्रधानमंत्री को राज्यसभा में या लोकसभा में, ये ठीक नहीं है। वो तो हमारे आंदोलनकारियों के ऊपर 50 करोड़ के लगभग बरस रहे हैं। लेकिन दर्शन पाल जी, जब इस बार चर्चा के लिए कहा गया, चाहे वो राज्यसभा की बात हो या फिर लोकसभा की बात हो, विपक्ष की भूमिका किस तरीके की रही है? क्या आप समझते हैं कि विपक्ष ने सही तरीके से अपनी आवाज को उठाई? आपकी आवाज को वहां पर उठाया गया संसद में? नहीं, वो देखिए हम देखेंगे, हम तो इतने बिजी हैं यहाँ, कितना उठाया गया कितना नहीं उठाया गया। लेकिन उस समय विपक्ष का राज्यसभा में जिस तरह से उसको पास किया गया, जिस तरह से कोरोना में ऑर्डिनेंस लाए गए, थोड़ी देर में उनको फिर बिलों के रूप में राज्यसभा लोकसभा में पाया गया, ये तो एकदम अनडेमोक्रेटिक सारा प्रोसीजर था, मैं ये कहना चाहता हूँ। नंबर 2, ये जो पूरे जो स्टेट लिस्ट का जो इशू है एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर मार्केटिंग का, इसको कंकरेंट लिस्ट के अनुसार जो खींच के लाया गया, ये भी गलत है। नंबर 2, नंबर 3 जो लाया गया है ये भी एंटी फार्मर एंटी एग्रीकल्चर है जी। तो 3 तरह से हम बोलते हैं कि ये चीजें जो हैं इनको कोशिश करना, इम्प्लीमेंट करने की जबरदस्ती करना है, इसी के चलते हुए तो किसानों का एक बड़ा आंदोलन हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों इतना बड़ा आंदोलन होता?
जी। और सरकार से बातचीत भी नहीं हो पा रही है फिलहाल, तो सरकार से बातचीत करने के लिए आप पहल करेंगे या फिर सरकार को ही पहल करनी होगी? सरकार, देखिए जी, सरकार से बातचीत हम पहल कैसे करेंगे? हमको तो यहाँ से कुंडली से आगे 2 कदम नहीं जाने देगा। तो सरकार को ही पहल करनी होगी, सरकार को ही हमें बुलाना होगा, सरकार को ही जगह और तारीख तय करनी होगी। हम कैसे करेंगे? हम तो सरकार ही जो डोमिनेंट पार्टनर, वो एक बल्कि सरकार जो है इस कंट्राडिक्शन में प्रिंसिपल एस्पेक्ट है, वो जो ऐसे हम कह सकते हैं कि वो अगर तय करेंगे तो बातचीत होगी, वो नहीं तय करेंगे तो बातचीत नहीं होगी। अगर तय करने से बातचीत नहीं हो सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर दर्शनपाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण बातचीत करने के लिए। तो किसान आंदोलन लगातार जारी है और किसान आंदोलन को और भी ज़्यादा तेज करने के लिए अब कई महत्वपूर्ण फैसले जो हैं वो लिए गए हैं, जिनमें से एक फैसला ये है कि राजस्थान में भी अब रोड पे जो टोल प्लाजा होते हैं उनको मुक्त किया जाएगा और 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से शाम के 4 बजे तक देश भर में रेल रोको कार्यक्रम भी किया जाएगा।